आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो गई है और कई बड़े बदलाव आज से होने जा रहे हैं और इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर से लेकर बैंक खाते तक के नियम इसमें शामिल हैं और इसके अलावा कई ऐसी चीजें जो कि एसबीआई और अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करती तो उनके नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। तो आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपकी जेब से जुड़ा हुआ सवाल है और बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसी और वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। चलिए आपको जो बदलाव हुए हैं वो आपको बता दें। पहला बदलाव है नया इनकम टैक्स नियम जो कि नए टैक्स रेट और स्लैब के अनुसार 12 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा और इसके अलावा 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वेतनभोगी कर्मचारी के लिए होगा। दूसरा, यूपीआई नियमों में बदलाव। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए अब नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कोई फ्रॉड आपके साथ न कर सके। आपका अगर मोबाइल नंबर यूपीआई से लिंक है और आप लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप जाइए और नंबर अपडेट कर लीजिए क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका यूपीआई अकाउंट एक्सेस नहीं हो पाएगा। और अगर हम तीसरी की बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव। उसमें भी कुछ बदलाव हुआ है, वो है कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट नियम में बदलाव किए जा रहे हैं। एयर इंडिया, एसबीआई, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए अब नए रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिलेंगे और इसके अलावा विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों को भी अब रिवाइज यहाँ पर किया जाएगा। और इसी तरह से अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो उसमें भी बदलाव है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 1 अप्रैल से जो है लागू किया गया है क्योंकि यह पुरानी पेंशन स्कीम की जगह लेगी और लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को प्रभावित करेगी और इसी के तहत 25 साल या उससे अधिक की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को पिछले 12 महीने में औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने वाला है, यानी कि सीधी तौर पर लाभ यहाँ पर मिलेगा। जीएसटी नियमों में भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल से जीएसटी पोर्टल पर MFA अनिवार्य हो गया है और इसके लिए सुरक्षा और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा अब केवल उन्हीं दस्तावेजों पर ई-वे बिल जनरेट किया जा सकता है जो कि 180 दिन से ज्यादा पुराने ना हो। अगली बात अगर करते हैं तो होटल रूम और टैरिफ और जीएसटी की। अब किसी भी वित्तीय वर्ष प्रतिदिन 7,500 से ज्यादा कमरे का किराया रखने वाले होटल्स पर अब स्पेसिफाइड परमिशंस माना जाएगा और ऐसे होटल में ऑफर में जाने वाली रेस्तरां सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगी। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करें तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर लाभ की बात भी की जा रही है। बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस की अगर बात करें तो उसके नियम में भी बदलाव हुए जो कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक और अन्य बड़े बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की जरूरतों को अपडेट किया गया है। अगर आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होगा तो 1 अप्रैल से आपको अब जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, इसलिए आप मिनिमम बैलेंस जो है वो रखिए। और पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं होगा। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आपको अब डिविडेंड इनकम नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको टीडीएस पर भी यहाँ पर बढ़ जाएगा और फॉर्म 26A में कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी बदलाव यहाँ पर देखने को मिला। 1 अप्रैल से होम लोन लेने वाले लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेन के तहत अब ये लोन जो लेंगे वो बड़े शहरों में 50 लाख, मिनिमम साइज वाले शहरों में 45 लाख रुपए और छोटे शहरों में 35 लाख रुपए तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं। और इन्हीं तमाम बदलावों के साथ आज से जो है शुरुआत इसकी हो गई है। लेकिन इन बदलावों में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको किससे लाभ मिल रहा है या फिर आपका लॉस हो रहा है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। जी भारत।